इसको वेदन और अभ्यास, जो काम हम लोगों ने और आप लोगों ने स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा करा। अब देखो स्कूल के अंदर जो हमारे टीचर थे, पता है वो क्या काम कराते थे? उन्होंने कहा चलो भाई आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को एडिशन पढ़ाएंगे, जोड़ पढ़ाएंगे। ये क्या लग रहा है पीछे से, क्या लग रहा है ठंडा? उन्होंने कहा भाई आज हम लोगों को एडिशन पढ़ाएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा आज हम लोगों को आप लोगों को एडिशन पढ़ाएंगे, जोड़ पढ़ाएंगे। तो जोड़ उन्होंने हमें पढ़ा दिया, और जोड़ पढ़ाने के बाद फिर पता है क्या काम करा? उसके बाद उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चन दे दिए न्यूमेरिकल के लिए कि बेटा इन क्वेश्चन को सोल्व करो क्लासरूम के अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या काम करा? उसके बाद फिर हमें होमवर्क दे दिया, ठीक है, कि बेटा इतने सारे क्वेश्चन अपने घर से करके लाओ। अब बच्चे ने यहाँ पर एडिशन तो सीख लिया, उसके बाद फिर उन्हीं को बार बार कराया जा रहा है। क्या काम कराया जा रहा है? उन्हीं एडिशन के क्वेश्चन को बार बार कराया जा रहा है। अब जब ये बच्चा एडिशन के क्वेश्चन को बार बार करता रहेगा, ड्रिल एंड प्रैक्टिस करता रहेगा, इन्हीं क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करता रहेगा, बार बार प्रैक्टिस करता रहेगा, तो बच्चा किसका शिकार हो जाएगा? बच्चा शिकार हो जाएगा आपका रोट लर्निंग का शिकार हो जाएगा। बच्चा इन चीजों को याद कर जाएगा। ये जो एडिशन के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको बच्चा याद कर जाएगा, ठीक है। और बच्चों को क्या हमें चीजें याद करानी है? बच्चों को हमें चीजें याद नहीं करानी, बच्चों को हमें चीजें समझानी है। तो इसलिए ड्रिल एंड जो प्रैक्टिस होता है ना, उसको हमको नेगेटिव मानना है, ठीक है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस को कहीं भी ऑप्शन में आपको दिखे काट देना। क्या करना? काट देना इसको, ठीक है। तो यह बात आप लोग समझ गए ड्रिल एंड प्रैक्टिस के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इससे जुड़ा हुआ, इसके ऊपर एक बार डालते नजर। क्वेश्चन आ गया कि बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव, यानी जो आपका कंसेप्चुअल जो चेंज आते हैं, यानी कंसेप्ट से जुड़े जो चेंज आते हैं, उनको किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो देखो सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, ठीक है। नहीं भाई, नॉन टीचिंग में सीटेट की जरूरत नहीं होती, केवीएस में। पहला है दंड का प्रयोग करके। देखो क्या आ गई? पनिशमेंट। तो बच्चों को आप पनिशमेंट तो कर ही नहीं सकते कि अगर तुझे कंसेप्ट में अगर मतलब चेंज करना है, बच्चों को कोई नया कंसेप्ट सिखाना है या कंसेप्ट में बदलाव करवाना है, तो बच्चों को पनिशमेंट करवा करवा के कर दी। कहते थे ना पहले वाले टीचर, बेटा ये वाली छड़ी देखिए ना, इसने अच्छों को सुधारा है। ये वाला डायलॉग सुना है आपने पहले वाले टीचर से? तो वो वाला भाई अब आप कुछ भी नहीं चलने वाला है ऐसे डायलॉग, ठीक है। तो पनिशमेंट नहीं देना। दूसरा है अलग अलग उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर। बिल्कुल सी बात है, बच्चों को आपको अलग अलग प्रकार के एक्सप्लेनेशन देने चाहिए, अलग अलग एग्जाम्पल देने चाहिए, अलग अलग पेडागोजिकल अप्रोच का यूज करना चाहिए, अलग अलग अपनी रणनीतियों का यूज करना चाहिए। तो इससे क्या होगा? बच्चों को अलग अलग कंसेप्ट को सीखने में मदद मिलेगी, कंसेप्चुअल चेंज उसके अंदर बनेंगे, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बच्चों को सही संप्रत्य का रट्टा मानने। देखो बात आ गई, रटने की बात आ गई, याद करने की बात आ गई, मेमोराइज करने की बात आ गई। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपका नेगेटिव के अंदर चला जाएगा। ये काम हमें बच्चों को नहीं कराना। बारंबार वेदन और अभ्यास प्रैक्टिस, आगे ना ड्रिल एंड प्रैक्टिस, कि बार बार बच्चों को ड्रिल एंड प्रैक्टिस कराते रहो, ठीक है। जैसा अगर मैं यही क्वेश्चन अगर बार बार आपको कराता रहूं, अगर बार बार आपको एनईपी के क्वेश्चन आंसर अगर आपको कराता जाओ, तो एनईपी का क्वेश्चन की आपको क्या हो जाएगी? आप लोग इसकी रोट लर्निंग करने लग जाओगे, इसको याद करना शुरू कर जाओगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ड्रिल एंड प्रैक्टिस आपका नेगेटिव के अकॉर्डिंग चला जाएगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्या बचेगा? सेकंड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है जी।